हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। जिस वाक्य से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहते हैं, जो समय अभी चल रहा हो। पास्ट टेंस भूतकाल, जो समय खत्म हो गया हो। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, जो समय आने वाला हो। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक एक टेंस का नियम है। तो पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग। तो वाक्य जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि रहे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। जैसे वह गेंद खेलती है, मैं पत्र लिखता हूँ, है ना। तो इसको बनाने का रूल क्या है आपका, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए कि V1 का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। V1 और V5 का इस्तेमाल करना आपको बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगा रहता है, प्लस नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में वो गेंद नहीं खेलती है तो सी डज नॉट प्ले बॉल। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट ए लेटर। यूज़ ऑफ डू और डज कहाँ पे होता है, तो आई, वी, यू, दे ये सब के साथ डू लगता है, और ही, सी, इट और या किसी नेम के साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के होते हैं। ये जब वाक्य क्या से शुरू होंगे, जैसे तो इसको बनाने का रूल क्या है, तो इसमें डू डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, तो डू यू लर्न इंग्लिश। क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच यू इंग्लिश। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये पहला रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल में क्या है, जब आपका वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड आते हैं, है ना, तो वहाँ पे डब्ल्यू, उसका रूल क्या हो जाएगा, WH फॉर्म प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो WH फॉर्म का मतलब वाट, हुम, हु, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब वर्ड पहले आएगा। एग्जाम्पल देखिए, राम किसे पढ़ाता है, हुम डज राम टीच। मैं क्यों हंसता हूँ, वाई डू आई लाफ, है ना। वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से प्रेजेंट टेंस का निचोड़ मैंने आपको बताया है। आप इस वीडियो को देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे।